Hello guys and welcome back to my YouTube channel Barrister Babu. Before starting our chapter general exceptions under BNS, firstly we have to understood some definitions, some terms which clear your doubts. Something like what is crime, what is offense, is there any difference between those terms like mala in se, mala in prohibito, mens rea. These are some terms which literally confuse the students. So before starting our lecture, firstly we have to understood these terms. Now, is there any difference between crime or offense? Yes, there is a little bit difference. देखिए क्राइम क्या है। क्राइम सब चीज को इंक्लूड करता है। क्राइम एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होता है, मोरलिटी के अगेंस्ट होता है। सबसे पहले क्या है, क्राइम एक एक्ट है जो कि एक इलीगल है, इमोरल है और साथ के साथ पनिशेबल बाय लॉ है। जब ये तीनों चीजें मिल जाती हैं उस चीज को हम क्राइम कहते हैं। क्राइम हमारा एक ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होता है, मोरलिटी के अगेंस्ट होता है। अब ह्यूमैनिटी और मोरलिटी के अगेंस्ट कैसे होता है, देखिए सपोज कीजिए आपकी जॉब लगी कहीं पे। जॉब लगने के बाद आप अपने माँ बाप से अलग हो गए, आप अपने माँ बाप से बातें नहीं करते, उनके साथ रहना आपने छोड़ दिया, तो ये क्या है, ये क्राइम है। क्राइम क्या है, सब चीज को इंक्लूड करता है। ये हमारे ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट होता है और हमारे मॉरल एथिक्स के अगेंस्ट होता है। ये एक ब्रॉडर टर्म है जिसको कि हम डिफाइन नहीं कर सकते, या फिर ये कहीं पे डिफाइन नहीं दिया गया कि क्राइम एक्चुअल में है क्या। तो इसलिए क्राइम जो है वो सब चीज को इंक्लूड करता है। क्या ये क्राइम ऑफेंस से अलग है या ऑफेंस इससे अलग है? जी हाँ, बिल्कुल ऑफेंस से अलग है। ऑफेंस क्या है? ऑफेंस वो चीज है जो कि एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे, पर्टिकुलर टॉपिक पे हमारे लेजिस्लेचर ने किसी चीज को बनाया है और उसकी अब वॉयलेशन करते हो तो वो क्या हो जाता है, ऑफेंस हो जाता है। उसके लिए आपको क्या है, पनिशमेंट मिलती है। देखिए क्राइम के लिए आपको जरूरी नहीं है हर क्राइम के लिए आपको पनिशमेंट मिले। आप अपने माँ बाप से बात नहीं करते, इसके लिए आपको कोई पनिशमेंट थोड़ी दे सकती है, कोर्ट आपको पनिशमेंट थोड़ी दे सकती है। लेकिन आप उनके साथ टॉर्चर करते हो, उनको मेंटेन नहीं करते, आप उनको क्रूअल्टी करते हो उनके साथ, तो इस चीज के लिए ये क्या है, ऑफेंस है। इसके लिए लॉ जरूर आपको, आपने वॉयलेशन किए, इस चीज के लिए आपको जो है पनिशमेंट जरूर मिल सकती है। तो ये दोनों टर्म जो है देखने में आपको सिमिलर लग सकती है, लेकिन ये दोनों अलग अलग हैं। सबसे पहले इसी चीज को आपको समझना जरूरी है कि क्राइम क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है। जब तक आपको ये चीजें समझ में नहीं आएंगी, आपको आगे वाले चैप्टर या आने वाले लेक्चर्स कुछ भी समझ में नहीं आएगा, या आपने जितना भी लॉ पढ़ा है आपको वो चीज समझ नहीं आएगा, क्योंकि क्राइम और ऑफेंस दोनों अलग अलग चीजें हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं, क्या ऑफेंस किसी एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट पे अप्लाई होता है या क्या चीज है ऑफेंस। देखिए ऑफेंस को जो है सेक्शन 2 सब क्लॉज 24 बीएनएस है जो उसमें डिफाइन किया गया है। ऑफेंस का मतलब क्या है, जो कि पनिशेबल है। कहाँ पे, या तो बीएनएस में या किसी स्पेशल लॉ में या लोकल लॉ में। जो एक लॉ गवर्नमेंट ने या लेजिस्लेचर ने हमारी ने बना दिया, आप उसकी वॉयलेशन करते हो तो वो क्या हो जाता है, एक ऑफेंस हो जाता है। सपोज कीजिए आप बाइक पे जा रहे हो, आपने हेलमेट नहीं पहना, क्या आपने कोई ऑफेंस कमिट किया या आपने कोई क्राइम किया? देखिए यहाँ पे आपने एक वॉयलेशन की है लॉ की। लॉ ने क्या क्या कि आपको जब भी आप ड्राइव करते हो आपके पास हेलमेट होना बहुत जरूरी है। ये क्या है, आपने उसकी वॉयलेशन की। यहाँ पे आपने क्या किया, ऑफेंस कमिट किया है और उसके लिए आपको जो है पनिशमेंट मिल सकती है, फाइन मिल सकती है। ये क्या हो गया, हमारा ऑफेंस हो गया। नेक्स्ट जो हम बात करते हैं कि क्राइम और ऑफेंस क्या क्या चीज होती है। देखिए क्राइम क्या है, क्राइम एक जीनस होता है और ऑफेंस एक उसकी स्पीसीज होता है। अब इन चीज का मतलब देखिए मैं आपको बता दूं, क्राइम क्या है, मैंने आपको बताया था क्राइम जो है सब चीज को इंक्लूड करता है, वो हो गया जीनस, वो एक ब्रॉडर सेंस में हमने बात कर दी। लेकिन क्राइम को हमें ऑफेंस बनाने के लिए, उसको पनिश करने के लिए, उसको उसकी वॉयलेशन करने के लिए जो गवर्नमेंट ने हमें बनाया, उस चीज को जब तक हम उस चीज में कन्वर्ट नहीं करेंगे तब तक वो एक क्राइम रहेगा, वो पनिशेबल नहीं हो सकता। ये जरूरी नहीं है कि हर क्राइम जो है वो पनिशेबल नहीं होगा, लेकिन मैं कुछ की बात कर रहा हूँ। जैसे ही वो हमारी एक लॉ के साथ वायलेशन हो गई, वो क्या है, स्पीसीज बन गया हमारा, वो एक आगे वाले, सॉरी मैं उसको कह सकता हूँ कि एग्रीवेटेड फॉर्म में उसको जो है कन्वर्ट कर दिया गया है। यहाँ पे क्राइम को ऑफेंस में कन्वर्ट कर दिया गया है। तो ये चीज एक बहुत ही बेसिक डिफरेंस है, इस चीज को आप याद रखिए। अब क्राइम क्या है, क्राइम एक माला इन से है। अब माला इन से क्या है, इसका मतलब है क्राइम अपने आप में ही एक गलत चीज है, एक इमोरल है, एक इलीगल चीज है। यहाँ पे लिखा हुआ है एविल इन इटसेल्फ। देखिए आपने पढ़ा होगा आईपीसी में किडनैपिंग, मर्डर, थेफ्ट वगैरह। वहां पे क्या है, किडनैपिंग में हमारी मेंसरिया नहीं होती, हमारी इंटेंशन नहीं होती, लेकिन वो एक्ट अपने आप में ही एक गलत चीज है, एक इमोरल है। आप किसी को किडनैप करते हो, किसी के साथ रेप कमिट करते हो, तो ये क्या है, ये अपने आप में ही एक इलीगल इमोरल एक्ट है। ये ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट है, ये मोरालिटी के अगेंस्ट है हमारी। तो ये क्या है, क्राइम जो है
इसको अगर हम शॉर्ट फॉर्म में मैं बताऊं, ये माला इन से है, अपने आप में ही ये गलत है। लेकिन ऑफेंस क्या है, माला इन प्रोहिबिट हो। प्रोहिबिट का मतलब है जो चीज लॉ ने प्रोहिबिट कर दी कि ये चीज आपको नहीं करनी, तो वो एक ऑफेंस में आ जाती है, इसलिए वो माला इन से नहीं है, वो माला इन प्रोहिबिट हो। देखिए मैंने यहाँ पे बताया है एडल्ट्री। एडल्ट्री क्या है, अब हमारे यहाँ पे देखिए जैसे इसको डिक्रिमिनलाइज कर दिया गया है अडल्ट्री को। पहले क्या थी, ये माला इन प्रोहिबिटो थी। हमारे आईपीसी में इसको डिफाइन किया गया होता 497 में। अगर आप किसी के साथ एडल्ट्री कमिट करते हो तो क्या है, उसके लिए आपको पनिशमेंट मिलेगी। ये क्या हो गया, ये प्रोहिबिटेड बाय लॉ हो गया। बाई गेमी, देखिए मैंने बाई गेमी यहाँ पे लिखा है बिफोर 1955। यहाँ पे देखो मैंने क्या लिखा, बाई गेमी क्या है, पहले माला इन प्रोहिबिटो नहीं थी, वो एक ऑफेंस नहीं था। अगर मैं बात करूं 1955 जो हमारा हिंदू मैरिज एक्ट आया, उससे पहले बाई गेमी जो है होती थी। पॉलीगेमी, पॉलीगेंट्री, ये इसकी जो टाइप्स हैं, इसको आप पढ़ सकते हैं यहाँ पे आगे जाके। तो ये क्या है कि हम एक से ज्यादा दो स्पाउस अपने रख सकते थे, लेकिन जैसे ही हमारा हिंदू मैरिज एक्ट आया 1955 में, उसके बाद बाईगेमी को जो क्या है, माला इन प्रोहिबिटो बना दिया गया है। इसको वायलेशन कर दी गई, आपको सेट कर दिया गया कि भाई यदि आप इसकी वायलेशन करते हो तो आपको इसके लिए पनिशमेंट मिलेगी। ये हो गया माला इन प्रोहिबिटो। आई होप कि आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। नेक्स्ट अब हम बात करते हैं एलिमेंट्स ऑफ क्राइम की। अब एलिमेंट्स ऑफ क्राइम क्या क्या होते हैं, देखिए इसके 4 पॉइंट हैं। ये 4 आपको समझने के लिए बहुत जरूरी हैं, क्योंकि आपको जनरल एक्सेप्शन चैप्टर है जो वो तभी समझ में आएगा जब आपको ये चीजें समझ में आएंगी, या आगे वाले जो इसके सेक्शंस होंगे उसमें आपको तभी इजीली आप इस चीज को क्लियर कर पाओगे अपने डाउट्स को, जब आपको ये टर्म्स जो है क्लियर हो देंगे। एलिमेंट्स के क्राइम्स के लिए हमारे पास 4 एलिमेंट्स होते हैं। सबसे पहले क्या है, एक ह्यूमन बॉडी होनी चाहिए। ह्यूमन बॉडी क्यों होनी चाहिए, मैंने आपको पढ़ाया था जनरल डेफिनेशन में, मैंने आपको पढ़ाया था बीएनएस में कि डेथ वहां पे किसको मानी जाती है, एक ह्यूमन बीइंग की मानी जाती है। यदि आप किसी एनिमल की डेथ करते हो तो वो एक ऑफेंस नहीं है, वो एक क्राइम जरूर है लेकिन वो एक ऑफेंस नहीं है। कहाँ पे, बीएनएस में। लेकिन अगर हम अदर एक्ट की बात करें तो वहां पे उसको जो है ऑफेंस माना गया है। लेकिन मैं सिर्फ बीएनएस की यहाँ पे बात कर रहा हूँ, ये क्राइम जो है बीएनएस के रिगार्डिंग है। सबसे पहले एक ह्यूमन बॉडी होनी चाहिए। पहला एलिमेंट हमारा क्या होगा, एक ह्यूमन बॉडी के अगेंस्ट ही आप इसको को कर सकते हो। देखिए यहाँ पे लिखा है द फर्स्ट एलिमेंट विच रिक्वायर दैट द एक्ट शुड बी कमिटेड बाय ए ह्यूमन बीइंग। ह्यूमन बीइंग के द्वारा होना चाहिए, ये ह्यूमन बीइंग पे होना चाहिए। वो दोनों चीजें यहाँ पे याद रखनी चाहिए। द ह्यूमन बीइंग मस्ट बी अंडर द लीगल ऑब्लिगेशन टू एक्ट एंड कैपेबल ऑफ बीइंग पनिश्ड। देखिए मैंने आपको बताया था कैपेबल ऑफ बीइंग पनिश, हम उसको पनिश भी तो करना है। यदि किसी एनिमल ने आपके अगेंस्ट कोई भी क्राइम कर दिया, देखिए मैं आपको सिंपल टर्म में आपको बता दूं, किसी एक पागल कुत्ते ने आपको काट लिया और उसकी वजह से, इन्फेक्शन की वजह से आपकी डेथ हो गई, तो क्या आप उस पागल कुत्ते को कोई पनिशमेंट दे सकते हो? नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि वो उसको ऑफेंस नहीं माना गया हमारे बीएनएस के अंदर। क्योंकि एक ह्यूमन बीइंग को ही हमने डेथ मानी गई है, उसी की लाइफ हमको रिकॉग्नाइज किया गया है और उसी को ही हम पनिश करते हैं। हम एनिमल्स को यहाँ पे पनिश नहीं करते। नेक्स्ट हम बात करते हैं, हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो है मेंस रिया। अब मेंस रिया क्या होता है, ये मैं सिंपल टर्म में आपको बताऊं, ये होती है गिल्टी माइंड। ये एक मैगजीन के ऊपर बेस्ड है। एक्टस नॉन फेसिट रियम निसी मेंस सिट रिया। इसका मतलब क्या है, एन एक्ट डस नॉट रेंडर ए मैन गिल्टी ऑफ ए क्राइम अनलेस हिज माइंड इज इक्वली गिल्टी। देखिए इसका मतलब ये है, जब तक हमारी इंटेंशन नहीं होगी किसी भी एक्ट को करने के लिए, तब तक वो हमारा एक्ट जो है वो माना नहीं जाएगा और उस क्राइम के लिए, उस एक्ट के लिए हमको लाइबल नहीं कर सकते, ना ही कोर्ट कर सकती है, ना ही लॉ कर सकती है। जब तक हमारी उस पर्टिकुलर एक्ट को करने के लिए हमारी इंटेंशन ही नहीं है, हमारी गलत इंटेंशन नहीं है, गिल्टी का मतलब यहाँ पे गलत इंटेंशन, जब तक हमारी इंटेंशन नहीं है तब तक आप उस एक्ट के लिए लाइबल नहीं होंगे। सपोज कीजिए, देखिए आपने, आपकी इंटेंशन है कि मुझे ए पर्सन को मारना है, आपने उसको मारने के लिए आपने क्या है, अभी यहाँ पे सिर्फ इंटेंशन थी आपकी, सिर्फ गिल्टी इंटेंशन है। एक चीज आप हमेशा याद रखिए, क्राइम के अंदर जब तक आपकी इंटेंशन रहेगी तब तक वो पनिशेबल नहीं रहेगी। जैसे ही आपने उस इंटेंशन के अकॉर्डिंग आपने अपना एक्ट किया तब वो पनिशेबल होगी। सिर्फ एक मेंसरिया के बेस पे आपको पनिश नहीं किया जा सकता, आपको गिल्टी नहीं किया जा सकता। जब तक आप उस इंटेंशन के साथ एक्ट नहीं करोगे, ये दोनों चीज साथ साथ होनी चाहिए, आपकी मेंस रिया भी होनी चाहिए और आपका एक्ट भी होना चाहिए। यदि दोनों में से कोई भी चीज मिसिंग है, आप उसके लिए लाइबल नहीं होगी। ये दोनों चीजें सिमिलर हैं, साइमल्टेनियसली जो है ये चलती हैं। सपोज कीजिए आपकी इंटेंशन है किसी ए पर्सन को मारने के लिए, लेकिन सिर्फ अभी आपकी इंटेंशन, लेकिन आपने वो एक्ट किया नहीं, तो क्या आप उसके लिए लाइबल हो? नहीं, आप उसके लिए बिल्कुल लाइबल नहीं हो। क्यों? क्योंकि अभी सिर्फ हमारे माइंड में, अब किसी के माइंड में क्या है वो किसी को नहीं पता। हम उसकी इंटेंशन को कैसे पहचानेंगे?
देखिए ये चीज़ें बहुत ही कंफ्यूजिंग है, लोगों को पता नहीं है कि, या फिर कुछ लोग इसमें कंफ्यूज भी हैं कि भाई हम मेंस एरिया को कैसे आइडेंटिफाई करें, क्योंकि इसको ऑल ओवर दी वर्ल्ड जितने भी हमारी कंट्रीज हैं उनमें किसी में भी मेंस एरिया को डिफाइन नहीं किया गया, या कोई पर्टिकुलर एक प्रिंसिपल नहीं बताया गया कि हम मेंस एरिया को कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, या इसकी प्रॉपर डेफिनेशन क्या है, कैसे हम पता लगा सकते हैं कि इसमें मेंस एरिया है नहीं है। देखिए हमारा एक्ट और कंडक्ट हमेशा हमारी मेंस एरिया को जो है रिकॉग्नाइज करता है, या फिर उसको जो है डिफरेंशिएट करता है। देखिए हमारी इंटेंशन क्या थी, सिर्फ उस पर्सन को मारने की सिर्फ इंटेंशन थी, लेकिन मैंने एक्ट नहीं किया। यहाँ पे क्या हुए, क्या हम उस गिल्टी इंटेंशन के लिए लायबल होंगे? नहीं होंगे। लेकिन जैसे ही मेरी इंटेंशन थी उसको मारने के लिए, मैंने एक्ट कर दिया, उसके हाथ पे कोई लकड़ी मार दी, कोई रॉड मार दी, कोई डंडा मार दिया, तो हमारा क्या होगा, एक्ट हो गया वहां पे कंप्लीट, तो उसके लिए मैं लायबल रहूंगा। क्यों? मेरी इंटेंशन भी थी और साथ के साथ उस इंटेंशन को कंप्लीट करने के लिए, कंप्लाइज करने के लिए मैंने वहां पे एक्ट कर दिया, उसके लिए क्या है, मैं लायबल रहूंगा। तो यहाँ पे ये चीज याद रखिएगा, सिर्फ मेंस एरिया आपकी मेंस एरिया के बेस पे आपको गिल्टी नहीं किया जाएगा, या उसके लिए आप पनिशेबल नहीं होगे तब तक जब तक आपका उसके साथ एक्ट नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं एक्टस एरिया की। एक्टस एरिया हमने बताया था वो फॉलो करता है हमारी मेंस एरिया को, हमारी इंटेंशन को, हमारे माइंड को जो है वो रिफ्लेक्ट करता है हमारा एक्ट। जब तक कि हमारे माइंड में जो है वो एक्ट नहीं होगा या उसके अकॉर्डिंग हम नहीं करते, तब तक हम उसके लिए लायबल नहीं रहेंगे। देखिए ये भी एक मैगजीन के ऊपर बेस्ड है। एक्टस में इनवाइट फैक्टस नॉन एस्ट मेंस एक्टस, इसका मतलब क्या है, दी एक्ट एनी एक्ट, सॉरी दी एक्ट एनी पर्सन कमिट अगेंस्ट हिज हर विल इज नॉट हर एक्ट। देखिए इसका मतलब क्या है, हमारी इंटेंशन थी उसको मारने की, लेकिन हमने उसको मारा नहीं, यहाँ पे हम लायबल नहीं है। ठीक है, लेकिन आप किसी ने आपके सर पे बंदूक रख दी और बंदूक रख के आपसे वो काम करवाया या उसको ग्रीवस हर्ट करवाया, तो क्या उसके लिए मैं लायबल हूँ? नहीं, मैं उसके लिए भी लायबल नहीं हूँ। क्यों? क्योंकि हमारी इंटेंशन नहीं है उसको हर्ट करने की या ग्रीवस हर्ट करने की, ये मेरा एक्ट नहीं है, मैं चाहता नहीं था उसको ये एक्ट करना, लेकिन मेरे से वो अगेंस्ट माई विल, मेरी मर्जी के खिलाफ वो एक्ट जो है वो करवाया गया। जब तक कि मेरी मर्जी उसमें शामिल नहीं होगी तब तक मैं उस एक्ट के लिए लायबल नहीं रहूंगा। ये चीज भी आप याद रखिएगा। अगर आपकी अगेंस्ट, आपकी विल के अगेंस्ट अगर कोई भी एक्ट होता है या कोई करता है या आपसे करवाता है, तब तक आप उसके लिए लायबल नहीं रहोगे जब तक आपकी उसमें विल नहीं रहेगी। ये चीज आप याद रखिएगा, ये इसका थर्ड एसेंशियल है। क्यों? क्योंकि हमारी इंटेंशन है ही नहीं उसको हर्ट करने की, तो हम उसके लिए लायबल क्यों होंगे? किसी और के एक्ट के लिए मैं लायबल क्यों होऊंगा? भले ही एक्ट मेरा है लेकिन इंटेंशन तो उसकी है, किसी थर्ड पर्सन की है, थर्ड पर्सन की इंटेंशन से मुझे क्यों लायबल किया जाएगा? यहाँ पे इस चीज को भी जो है इम्यूनिटी दी गई है। सबसे पहले क्या हो गया, ह्यूमन बॉडी हो गया, सेकंड हमारे इंटेंशन हो गई, थर्ड हमारा हो गया एक्टस। नेक्स्ट हम फोर्थ जो स्टेप है उसकी हम बात करते हैं, वो होती है इंजरी। अब देखिए हमारे एक ह्यूमन बीइंग भी हो गया, ठीक है, हमें ए पर्सन को मारना है, एक पर्सन हो गया ए। सेकंड हमारी इंटेंशन है मेंस एरिया, हमारी गिल्टी इंटेंशन भी हो गई, हमें उसको उसका हाथ तोड़ना है मुझे। नेक्स्ट थर्ड क्या है, हमारी एक्ट, हमारा एक्ट भी लायबल रहेगा, सॉरी एक्ट करना जरूरी है। जैसे ही मैंने उसको एक डंडा मारा, ये क्या होगा, हमारा एक्ट। अब एक्ट के बाद क्या, उस पर्सन को इंजरी भी होनी जरूरी है। अब इंजरी क्या है, इंजरी वो किसी भी तरीके की हो सकती है, मैंने आपको बताया था डेफिनेशन क्लोज में, कहाँ पे दिया था ये आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे मेरे को। इंजरी क्या होती है, इंजरी चार टाइप से होती है, हमारी बॉडी पे हो सकती है, हमारे माइंड पे हो सकती है, हमारी रेपुटेशन पे हो सकती है और हमारी प्रॉपर्टी पे हो सकती है। ये चार तरीके की जो है इंजरी यहाँ पे बीएनएस में जो बताई गई है, या हम जब आगे पढ़ेंगे तो इन चीज के बारे में जो है डिफाइन किया गया है, जिक्र किया गया है। तो जब तक हमारे ये चारों एसेंशियल कंप्लीट नहीं होते तब तक वो एक क्राइम जो है कंप्लीट नहीं होता, या हम कह सकते हैं एक क्राइम को हम ऑफेंस में कन्वर्ट नहीं कर सकते। तो देखिए आज का था ये एक छोटा सा लेक्चर, क्राइम क्या होता है, ऑफेंस क्या होता है, माला इन से माला इन प्रोहिबिटो, उसके एसेंशियल क्या होते हैं, एलिमेंट्स क्या होते हैं। जब तक आप इस चीज को नहीं समझ पाओगे तब तक आपके आगे वाले जो लेक्चर्स हैं या जो भी मैं टॉपिक पढ़ाऊंगा आपको वो समझ नहीं आएंगे। सबसे पहले आप इन चीज को डिफरेंशिएट कीजिए, उस चीज को समझिए कि क्या है क्या नहीं है। सो आज के लिए है इतना ही। नेक्स्ट आप मेरे साथ, यदि आपको कोई भी मेरा टॉपिक समझ नहीं आया हो या आपको कोई कंफ्यूजन, आपकी कोई कोई भी क्वारी है, आप मेरे साथ टेलीग्राम से कनेक्ट कर सकते हैं। यहाँ पे मेरा यूजर नेम दिया हुआ, और साथ ही आप मेरे यूट्यूब चैनल से बने रहिए। थैंक यू, टेक केयर।